तो फाइनली अब आप लोग समझने लगे हो बात को, कि अब आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर है, जिसको हमें देखना है, जो कि रियलिटी है, जो नहीं बदलता है। एक वो कांस्टेंट जो कभी नहीं बदलता है, जो बचपन में भी वही था, आज भी वैसा ही है और अगले कल भी वैसा ही होगा, जो समय के बिल्कुल बियॉन्ड है, जो समय के एकदम ऊपर है। तो ऐसी रियलिटी जिस पर किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो स्टेबल है, और वो स्टेबल प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाए और आप उसमें विश्वास कर लें तो आप भी स्टेबिलिटी से भर जाओगे। तो उस चीज के बारे में अभी हम बात करते हैं कि वो क्या चीज है। कभी भी आपने यूनिवर्स के रहस्य जानने हैं तो थिंक इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। हमको कहीं पे अच्छी वाइब आती है, कहीं पे नेगेटिव वाइब आती है, ठीक है। तो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हाइयर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हमको हमेशा हाइयर फ्रीक्वेंसी अच्छी लगती है। तो अपने अंदर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है। आपने यूट्यूब में सर्च करना है 10,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसके बाद 12,000 देखना है। तो ऐसे ऐसे आप देखोगे कि ये जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं यूनिवर्स की, या फिर जो हमारी ऑडिबल रेंज में होती हैं, ये 20,000 हर्ट्ज तक तो हम कानों से सुन पाते हैं, लेकिन जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, जो इससे अबव है, वो हम कैसे सुन सकते हैं? वो नहीं सुन सकते ना। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, जो कि इस वाली रेंज से काफी ऊपर है, और उसको आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर है जो कि कानों से सुनना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसको बस महसूस किया जा सकता है, उसको लाइव अभी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण किया जा सकता है अपने अंदर। तो उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने अंदर देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उससे पहले आपको उसकी पहचान करनी आनी चाहिए कि वो किस तरह की होती है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि यूट्यूब में जाके सर्च कर लो 12,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कैसी होती है। तो उस जैसी ही फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन वो उससे भी हाइयर होगी, और वो आपको कानों से नहीं सुनाई देगी, वो आपको बस महसूस होगी, उसका डायरेक्ट एक्सपोजर आपको मिलेगा अपने ही अंदर। आज तक कभी ना कभी आपने उस चीज को इग्नोर किया है, या फिर कभी भी सुना होगा तो आपने उसको नजरअंदाज किया है। आज हम कॉन्शियसली उसको देखेंगे, और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या ही होने वाला होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने दोनों कान बंद कर देने हैं। अगर आपके पास ईयरबड्स है तो उनको डाल दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो बस आप हाथों से भी कान बंद कर सकते हैं, इस तरीके से। जब आप जोर से प्रेस करोगे तो आपको दो साउंड आएगी, एक मोटी आवाज जिसमें आपको हमिंग की आवाज आएगी, लेकिन वो आवाज वो नहीं है, कान बंद करने की वजह से हमिंग साउंड वहां पे आती है, लेकिन मैं उस साउंड की बात नहीं कर रहा हूं। एक और साउंड है जो कि बहुत ही पतली है, जिस तरीके का आपने सैंपल अभी देखा, वो साउंड बहुत ही पतली है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने कान बंद करके एकदम ध्यान केंद्रित कर देना है अपनी खोपड़ी के अंदर, या फिर आप राइट कान से पहले सुनना स्टार्ट करो, और धीरे धीरे आपको एक साउंड आएगी जो कि आपने इसका सैंपल अभी भी देखा। इस तरीके की साउंड है, इस जैसी साउंड है, ऐसी नहीं है, मैं बस हिंट्स दे सकता हूं, देखना आपको खुद ही पड़ेगा। तो कई लोगों को आपको एकदम से डायरेक्ट वो साउंड आ रही होगी, जो कि थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है आपके लिए, और ये साउंड शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता इसको बस आप हिंट्स से थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि किस तरीके की साउंड है, और इसकी व्याख्या करने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मैं 1 घंटे तक इसकी व्याख्या कर सकता हूं, लेकिन आपको शॉर्टकट में मैं चीजें बता रहा हूं। तो आज हमने सीखा प्रत्यक्ष प्रमाण करना, और अगर किसी कारणवश आपको ये साउंड अंदर महसूस नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, हम तरीके ढूंढ लेंगे जिससे आपको ये महसूस हो जाए। बहुत सारे तरीके हैं। ये यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, इसको कानों से नहीं सुना जा रहा है क्योंकि आपके कान बंद है, तो इसको डायरेक्ट महसूस किया जा रहा है, इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी को। इट इज हाइयर वाइब्रेशंस। सो हाइयर वाइब्रेशन से आप जब कनेक्ट हो जाते हो तब आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव होते हैं, जो कि आप धीरे धीरे अब खुद महसूस करोगे। अब मेरी जरूरत नहीं है आपको, मैं बस एक गाइडेंस दे सकता हूं आपको। थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं हूं, लेकिन अब आपको डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है इस चीज का। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव करते रहिए और देखते हैं आपकी लाइफ में इससे क्या क्या चेंज आता है। इसी को ही मेडिटेशन बोलते हैं। कुछ भी चेंज करने के लिए पहले स्टेबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसी को विश्वास कहते हैं। तो एक चीज पर विश्वास होना चाहिए जिसकी वजह से फिर आप बिना रुके आगे बढ़ सको इस बात पर। अगर आपको बातें हेल्प कर रही हैं तो जुड़ो, समझो, क्योंकि अंधों में काना राजा होता है। थोड़ी बहुत बात हो रही है कहीं पे सत्य की तो सुन लो। इसी को सत्य के संग चलना बोलते हैं, यानी सत्य संग। That's it. दिस इज माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स हिम। एंड मुझ में कोई अहंकार नहीं है कि मैं
इनका नाम मेंशन ना करूं बिकॉज ही हैज गिवन मी दिस। ये इस बात का प्रूफ है कि ज्ञान सिर्फ एक आदमी का नहीं होता है, सबका होता है, इस यूनिवर्स का होता है, और ये यूनिवर्स एक ही है।